नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम संत संदेश में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं प्रबुद्ध जनों का, जानते हैं उनसे कि क्या हमारे जीवन में उचित रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे गणेश उत्सव के बारे में। स्वागत करते हैं श्रद्धेय पंडित अमित कृष्ण शास्त्री जी का, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे गणपति उत्सव के बारे में। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शास्त्री जी, गणेशोत्सव जो है वो बहुत अहम होता है और 10 दिनों तक गणपति जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। गणपति जी प्रथम पूज्य देव कहे जाते हैं। क्या विधान है और किस तरह से ये पूजन होना चाहिए और इतनी महिमा क्यों है गणपति जी की? गणपति उत्सव का हमारे अनेकानेक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि शिव महापुराण, देवी भागवत और अन्य पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। गणपति जी का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। गणपति एक ऐसे देवता हैं हमारे कि जिनके बारे में शास्त्रों ने कहा लंबोदरम, वो लंबोदर। आप जानते हैं जिनका पेट बढ़ा हुआ होता है उनका वजन बढ़ा हुआ होता है, और वजनी व्यक्ति को हल्के वाहन में ले नहीं जाया जा सकता। लेकिन गणेश जी का आप यदि अवलोकन करें तो गणेश जी एकदम हट्टे कट्टे हैं, पेट भी बढ़ा हुआ है, लेकिन उनका वाहन कौन सा है? उनका वाहन है मूषक। मूषक उनका वाहन है। इसका संकेत क्या है? संकेत मतलब ये है कि ये देखने में तो बहुत बड़े हैं, बहुत वजनदार हैं, इनकी महिमा बहुत है, पर ये छोटे छोटे व्यक्ति पे भी इनका वजन उठ जाता है। ये बड़ों के भी हैं और छोटों के भी भगवान हैं। इसीलिए गणेश जी की पूजा एकदम सरल मानी जाती। आप देखेंगे जैसे भोले बाबा शिव जी का हम पूजन करते हैं, तो शिव जी के पूजन में आप अन्य जो अच्छे पुष्प हैं अन्य किसी को चढ़ाएं, लेकिन शिव जी के लिए आप केवल धतूरे का पुष्प चढ़ा दें। अब उन्हीं के पुत्र हैं गणेश जी महाराज, तो उन्होंने क्या किया कि आपको भाई कुछ नहीं मिल रहा पूजा के लिए, आप एक काम करिए, कुछ दूर्वा ला करके चढ़ा दीजिए, और दूर्वा ला करके चढ़ाने में ही प्रसन्न हो जाते। उन्हें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप केवल श्रद्धा से उन्हें दूर्वा ही चढ़ा दीजिए, वो इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए गणेश जी की महिमा है, क्योंकि ये हैं तो शिव जी के त्रिलोकीनाथ के बेटा, लेकिन ये इतने सरल हैं, इतने ज़्यादा सरल हैं कि सरलता के कारण वो एक दूर्वा में भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई एक लड्डू भी चढ़ा दे उनको, उतने में ही ये हर्षित हो जाते हैं। इसीलिए गणेश जी महाराज जी की इतनी प्रधानता है, और उनके लिए हमारे शास्त्रों पुराणों ने एक विशेष समय बनाया है कि उनका हम पूजन करें, अर्चन करें। जी। गणेश चतुर्थी के दिन माना जाता है कि उनका प्राकट्य भी हुआ था गणपति जी का, क्या ये सत्य है? जी, पुराणों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हैं। जैसे हम चर्चा करें, गणेश चतुर्थी को उनका प्राकट्य भी माना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। कई अन्य पुराण हैं जिन पुराणों में, अच्छा देखिए, जैसे कि हम बात करें गणेश जी महाराज के बारे में, गणेश जी हो गए, हमारे शिव जी हो गए, इनका जन्म हम लोग सुन करके ऐसा मान लेते हैं कि जैसे हम लोगों का आमतौर में जन्म होता है। गणेश जी, शिव जी ये देवता हैं, ये एक पद है। आपने सुना होगा, आपको एक हंसी की बात बता दें, गणेश जी ऐसे देवता हैं कि जब शिव जी का विवाह हुआ तो शिव जी के विवाह के समय में भी गणेश जी का पूजन किया गया। अब आप सोचिए, गणेश जी का पूजन शिव जी के विवाह में कैसे हो सकता है? तो गणेश जी का एक पद है, ये अवसर पर अन्य प्रकार से जब कोई समस्या संसार में आती है तो ये पुनः जन्म लेते हैं और पुनः प्रागट्य होते हैं। इनका कोई माँ के कोख से जन्म नहीं होता। जैसे कि आप गणेश जी के जन्म के बारे में अगर आप कहानी सुने, जानते हों, तो गणेश जी का जन्म एक ग्रंथ के अनुसार से तो माता पार्वती जी को कोई अपना एक पर्सनली सचिव चाहिए था, या कोई अपना पहरेदार चाहिए था। अन्य जितने भी लोग थे वो सब शिव जी के सेवक थे। अब शिव जी जब आते तब आ जाते अंदर, लेकिन माता पार्वती को लगा कि मेरा भी कोई सेवक होना चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे। और माता पार्वती जी ने स्नान कर रही थी, तो स्नान करते करते अपने शरीर में ही हाथ घुमाया, और हाथ घुमा करके और उसी से संकल्प के द्वारा गणेश जी को प्रकट कर दिया।
तो यही वो कारण है कि हम लोग गणेश चतुर्थी का व्रत मनाते हैं और गणेश जी महाराज की गणेश चतुर्थी के दिन आराधना की बड़ी महिमा शास्त्रों ने बताई। अन्य यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी के दिन जो व्रत करता है और गणेश जी का यजन करता है, पूजन करता है, संसार में वो व्यक्ति कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता जी। इसीलिए महिमा है गणेश चतुर्थी के। जी जी शास्त्री जी, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है उस दिन चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता, क्या इसके पीछे भी कोई कथा छुपी हुई है? जी, गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखा जाता, इसके पीछे एक पुरानी और पौराणिक कथा है। उसका गोस्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं, तजव चौथ के चंद्र की नाई। उसका कारण है कि एक बार गणेश जी महाराज कहीं भ्रमण करने में जा रहे थे, तो चलते चलते एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, उसमें गणेश जी महाराज का पैर उस गड्ढे में चला गया और जैसे ही पैर पानी में गया और उससे थोड़ा सा कीचड़ ऊपर आया तो चंद्र देवता को हंसी आ गई ये दृश्य देख करके। अब बाल गणेश आप ही कल्पना करिए, बाल गणेश जब चल रहे हैं ठुमुक ठुमुक करके और सूढ़ उनकी को तो कहा गया ना चंदा मामा, तो उनको देख करके हंसी आ गई और उनकी हंसी को देख करके और गणेश जी महाराज को थोड़ा सा क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि धोखे से मेरा पैर जाने पर आप हंसी मेरी उड़ा रहे हैं, आप हंसी कर रहे हैं, तो मैं श्राप देता हूं कि जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा वो उसको कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा और इसी कारण से जो है चंद्रमा को दर्शन नहीं किया जाता है उस दिन। ऐसी पौराणिक कथाएं हैं और प्रायः उसका परिणाम भी हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार धोखे से ही चंद्रमा का दर्शन किया था और इसी कारण से उन्हें मणि की चोरी लगा दी गई थी। इसीलिए हमको जो है उस दिन दर्शन नहीं करना चाहिए। जी, जी। शास्त्री जी, कोई विकल्प भी होता है, जैसे किसी ने चंद्र दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि ये आमतौर पर होता है कि आते जाते नजर पड़ ही जाती है ऊपर आसमान की ओर, तो चंद्र दर्शन अगर हो गया है इत्तेफाक से तो क्या उसका कोई विकल्प भी होता है? हाँ, उसका विकल्प है। यदि आपने चंद्रमा का दर्शन किया है, देखिए हमारे शास्त्रों पुराणों ने अनेक प्रकार से जहाँ पर कोई भी वस्तु का निरूपण किया है या कोई किसी भी कार्य को लेकर के अपराध भी दर्शन कराया है, तो उसका प्रायश्चित विधान है। आपको अमुक अमुक पाप लग गया है, आपने कोई अमुक अमुक गलती कर दी है, तो उस गलती करने के बाद आप प्रायश्चित भी करिए। तो उसका प्रायश्चित होता है कि यदि आपने ऐसा किया है तो आप गणेश जी महाराज का पूजन कर लें और आप चंद्रमा देवता का पूजन कर लें और उस दिन जो है आप गणेश जी का जो मूल मंत्र है ओम गंगणपतये नमः, इसका जप कर लें और जैसे ही आप इसका जप करते हैं तो वो प्रायश्चित आपका हो जाता है और आपको जो अपराध लगा हुआ है वो शमन हो जाता है, उससे आपका प्रायश्चित हो जाता है। जी, तो दर्शकों, निरंतर हम यहाँ पर शास्त्री जी से चर्चा कर रहे हैं कि गणेशोत्सव को आप कैसे मनाएं और क्या कुछ करें जो गणपति जी आप पर प्रसन्न हो और आपके जीवन में जो भी लालसा है वो पूर्ण हो और आप सफल जीवन जी सकें। शास्त्री जी, आगे बढ़ते हैं और दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी क्या कुछ कथा आती है, क्योंकि विशेष प्रिय है गणपति जी को दूर्वा, क्या कथा है उसके पीछे? जी जी, कथा तो अनेक प्रकार से हैं पुराणों में, पर उसकी वास्तविकता ये है कि गणेश जी महाराज जब जन्म लिए, गणेश जी महाराज जब प्रकट हुए, तो आपको मालूम है कि भोले बाबा से उनका प्रथम में ही बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। यहाँ तक कि भोले बाबा के जितने भी गण थे वो सब पराजित हो गए गणेश जी महाराज से। और इसके बाद भोले बाबा आए और फिर युद्ध हुआ उनसे और भोले बाबा के कोप के कारण जो है उनकी गर्दन कट गई और तब जाकर के उनके शरीर में, उनके धड़ पर जो है हाथी का मस्तक जोड़ा गया। तो जब हाथी का मस्तक जोड़ा गया और जहाँ पे वो उनका सिर गिरा हुआ था उस जगह जो वो घास थी तो उसमें रक्त के छींटे पड़े, तो उसे भी भोले बाबा ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जब इनका मस्तक इस
मस्तक जब इनका हस्त का लग जाएगा, हाथी का लग जाएगा, तो इनको विशेष आहार दूर्वा ही प्रिय होगा। और इसी कारण से जो है गणेश जी महाराज को दूर्वा ही प्रिय है। और दूर्वा, और जैसे मैंने आपको प्रथम बताया, इनका हमारे जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं, इनका ऐसा नहीं है कि ये इनको प्रिय है तो ये इनको अप्रिय है। आप समझिएगा, हमारी सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता शास्त्रों पुराणों ने बताए हैं, उनका एक मानना है कि यदि आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी चढ़ा दें तो आपकी पूजा हो जाएगी। आप जैसे मान लीजिए कोई धनवान व्यक्ति है, वो सुंदर सुंदर आभूषण किसी देवता को समर्पित कर रहा है, कोई और उससे बढ़िया धनवान है, वो बढ़िया हीरे और जवाहरात चढ़ा रहा है। गणेश जी महाराज कहते, भैया यदि तेरे पास धन की कमी है तो तू चिंता मत कर, तू मेरे को एक दूवा ही, एक घास ही उखाड़ करके और मुझे प्रदान कर दे, मैं इतने में तेरे कष्टों को दूर कर दूंगा और तुझे सुखी कर दूंगा। उसका केवल चरितार्थ ही है। जी जी। तो दर्शकों, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम उनको क्या अर्पित कर रहे हैं, अर्पण क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भाव क्या है ये बहुत अहम होता है। और यदि आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो गणपति जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं शास्त्री जी, और हम चर्चा कर रहे हैं गणपति जी के बारे में। अगर हम ये चर्चा ना करें कि प्रथम पूज्य देव का स्थान उन्हें क्यों मिला, तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ये कथा सुनी भी होगी, लेकिन हमारे कुछ युवा साथी भी जुड़ते हैं, कुछ ऐसे दर्शक हैं जिनको ये नहीं पता। क्या प्रसंग है ये? जी जी, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बता दूं। आप सब लोगों को जानकारी वैसे भी होगी क्योंकि हम सब सनातन धर्म के लोग बाग हैं, हम सब सुनते रहते हैं आए दिन कथाएं। लेकिन देखिए, गणेश जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, उनके प्रथम पूजन का जो उनका संदेश है और जो उनकी कहानी है, वो बड़ी सार्थक है, हम सब लोगों को बड़ा सुंदर संदेश देने वाली। जब ये निर्णय हुआ, जब ये सब लोग मनों में आकांक्षा करने लगे कि प्रथम पूजन किसका किया जाए, तो नारद जी के माध्यम से और अन्य ऋषियों के माध्यम से ये हुआ कि जो भी इस धरती की पूरी परिक्रमा करके पहले नंबर में जो आ जाएगा, उसी को प्रथम पूज्य माना जाएगा। अब सब लोग अपने अपने वाहन से गए और सब ने अपना अपना जोर लगाया। लेकिन गणेश जी महाराज सोचने लगे कि भाई मेरा वाहन तो चूहा है, मूषक है, तो फिर मैं कैसे इतना रन कर पाऊंगा, कैसे इतनी जल्दी परिक्रमा करके आऊँगा। तो गणेश जी महाराज ने नारद जी की सहायता ली और नारद जी ने थोड़ा सा संकेत दे दिया। और नारद जी के संकेत को पा करके गणेश जी महाराज ने क्या किया कि अपने पिता और माता जी बैठे थे आसन में, और उन्हीं की 3 परिक्रमा लगाया और 3 परिक्रमा लगा के सबसे आगे आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पिताजी ने कहा कि बेटा आपको जाना नहीं क्या? सब लोग पता नहीं आधी दूर तो पहुंच ही गए होंगे, आप यहीं खड़े हो सामने। गणेश जी बोले कि पिताजी माताजी, आप जाने आने की क्या बात करते हैं, मैं तो पूरा परिक्रमा लगा के आ गया। आप केवल पृथ्वी की बोले थे, मैं तो तीनों लोगों की परिक्रमा लगा के आ गया। अरे ये कैसे? नारद जी ने भी आकर के कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाल गणेश। क्यों? क्योंकि त्रिलोकीनाथ आप बैठे हैं, सारे त्रैलोक्य के मालिक आप बैठे हैं, और इन्होंने आपकी परिक्रमा लगा ली तो हो गया ना तीनों लोगों की परिक्रमा जी। तो आप कहें कि ये तो भोले बाबा उनको मिल गए, अब हम लोगों को ना मिले भोले बाबा तो हमारी कैसी मान्यता हो। तो मैं आपको बता दूं, सभी समस्त युवाओं साथियों को बता दूं, भैया भगवान दूसरे नंबर में हैं। पहले नंबर के भगवान, दूसरे नंबर के भगवान तो आपके मंदिरों में विराजित हैं और हमारे इतिहास पुराणों में चर्चाएं हैं, पर पहले नंबर के भगवान हमारे माता पिता हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के माता पिता शिव और पार्वती माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आप यदि लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने के लिए आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्वरूप आपकी माँ विराजित है और नारायण के स्वरूप आपके पिता विराजित है। भाई नारायण क्या करते हैं? नारायण पोषण करते हैं। शिव जी क्या करते हैं? पोषण करते हैं। और नारायण जैसे पोषण करते हैं वैसे हमारे पिता ने हमारा पालन पोषण किया है, तो वो हमारे लिए साक्षात नारायण के स्वरूप हैं।
और माता क्या करती हैं, माता जी हमको कोई कमी ना होने पाए और जो पिताजी धन ला करके दे रहे हैं उससे पूरे घर का, हमारा ही नहीं अपितु हमारे अन्य खर्चे और हमारे भाई बहन कैसे पालित हों, इसका बारे में ठीक ठीक चिंतन माँ रखती है और समन्वय उसका बनाती है। इसीलिए वो लक्ष्मी, भाई लक्ष्मी जी का क्या कर्तव्य है, लक्ष्मी जी का आपको खान पान की कोई कमी ना होने पाए, आपको कभी कोई आपके आचरणों में आप गलत ना हो जाएं, ऐसी व्यवस्था लक्ष्मी जी की रहती है कि आपको धन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनी रहे। तो आपकी माँ ही आपके घर में लक्ष्मी का स्वरूप है और पिता ही नारायण का स्वरूप हैं आपके जो घर में हैं, आप उन्हीं को मानिए। और जब ये हो गया, सभी लोग आ गए, तो त्रिलोकीनाथ भगवान को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ भैया, सबसे पहले परिक्रमा लगाई है हमारे गणेश जी ने और इन्हीं को प्रथम पूज्य माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं। अच्छा, गणेश जी महाराज राम नाम के आराधक भी बहुत हैं, वो हमेशा उनकी जिह्वा में राम नाम चलता है और इसीलिए गणेश जी महाराज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम प्रभाव जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वो उनकी प्रथम पूजा होती है, ऐसा उसका पौराणिक विधान है और वैज्ञानिक भी विधान है। क्योंकि भैया इस संसार में प्रथम तो वही है, क्योंकि पहला हमारा संसार हमारे माता पिता हैं और आपने पहले संसार को यदि भगवान माना तो ये संसार भी आपको इंसान ही नहीं भगवान की तरह आपकी उन्नति प्रदान आपको करेगा। जी, बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर शास्त्री जी आपने दिया और निरंतर इस चर्चा को जारी रख रहे हैं हम और बात आपसे बहुत सारी हो रही है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जब बात होती है 10 दिनों के गणेशोत्सव की, तो 10 दिनों को ही क्यों चुना जाता है, क्यों नहीं 5 दिन का होता या 7 दिन का होता? कुछ लोग विसर्जन करते हैं पूजन के बाद, लेकिन जो मुख्यतः माना जाता है वो 10 दिनों तक गणेशोत्सव माना जाता है। क्या पीछे इसके कुछ कथा छिपी है? इसके पीछे पौराणिक रहस्य ये है कि जैसे गणेश चतुर्थी का महात्म्य है, वैसे ही जिस दिन हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं उसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। और अनंत चतुर्दशी का भी शास्त्रों में बड़ा पुण्य विधान है। ये कहा गया है कि जब प्रतियोगिता चालू हुई तो उस समय गणेश चतुर्थी था और फिर जब समापन हुआ, जिस दिन उद्घोषणा की गई कि गणेश जी ही प्रथम पूज्य माने जाएंगे, उस दिन अनंत चतुर्दशी था। अच्छा, इसका और पुराणों में और बढ़िया बेहतर प्रयोग मिलता है। ये कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी को गणेश जी ने एक अपने और रूप में प्रकट होकर के, जिसका पुराण में शिव महापुराण में और गणेश पुराण में ही, और उनका उसमें माधव ही नाम था, तो ऐसे रूप में प्रकट होकर के वर्णन आता है गणेश पुराण में कि काशी नरेश थे, उन्होंने बहुत भारी तपस्या करी और उनकी तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर के और श्री गणेश जी महाराज विनायक के रूप में प्रकट होकर के और काशी में कुछ दिन रहे। और जब वो विनायक भगवान वहाँ से जाने लगे तो काशीराज तो बड़े उदास हो गए कि प्रभु आप हमारी नगरी में रहे, कितना आनंद आया, पर आप जो है चले जाएंगे तो हम लोग तो बेचैन हो जाएंगे, हम लोग तो रह नहीं पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तब विनायक भगवान ने ये कहा था कि आप चिंता मत करो, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक मैं साल में इतने दिन तक आपके यहाँ रहूँगा। आप यदि देखें, इतिहास देखें तो पहले पूरे भारतवर्ष में हमारे गणेश जी का उत्सव नहीं मनाया जाता था। ये सबसे पहले प्रारंभ हुआ वाराणसी से, और वाराणसी में ही ऐसा पुराणों की मान्यता है, वहाँ से ये चालू हुआ और इसके बाद फिर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाते थे। और आज हमारे पूरे देश में गणेश जी महाराज का ये 10 दिन का पूजन का प्रकल्प है जो चलता है। जी, एक प्रसंग ये भी मिलता है शास्त्री जी कि जब वेदव्यास जी ने महाभारत को संकलित करने के लिए उनको श्रवण करके सुनाया, वो जो 10 दिन थे वहाँ पर उन्होंने गणेश जी ने संकलित किया पूरी कथा को। क्या ये भी कहीं प्रसंग आता है? जी, ये भी प्रसंग है। जैसे कि वेदव्यास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, प्रायः जैसे आपने महाभारत ग्रंथ का नाम लिया, श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में भी चर्चा है कि व्यास गुफा में व्यास जी महाराज लेखनी अपना बोल रहे हैं और श्री गणेश भगवान ने ही लेखनी चला करके उस भागवत का संकलन किया था।
तो ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी बात है। पर पुराणों में हमको विशेषतः जो हमने बात बताई उस बात का वर्णन मिलता है विनायक भगवान अनंत चतुर्दशी को, ये ज़्यादा प्राप्त होता है। शास्त्री जी, कहा जाता है कि रिद्धि सिद्धि पत्नियां हैं गणपति जी की और शुभ लाभ पुत्र हैं उनके। तो क्या जब पूजा आराधना की जाती है तो गणपति जी का पूजन करके लोग उसको मान लेते हैं कि हमारा दायित्व पूरा हो गया? क्या रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी का अलग अलग पूजन होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, एक बात तो ये है कि जब आप प्रधान देवता का पूजन कर देते हैं, तो यदि जैसे हमने पिताजी का पूजन किया जी, तो अगर संयोग बस, वैसे तो पिताजी का और माताजी का साथ ही पूजन होता है। यदि अपन गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो वहीं पर विराजित हैं, उनका भी पूजन होगा। वैदिक विधान में आप केवल अपने से पूजन करें तो गणेश जी का बस पूजन करेंगे, लेकिन जो वैदिक विधान है आप यदि ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराएंगे तो वो जो है सिद्धि देवी का भी और रिद्धि देवी का भी आवाहन करेंगे और उनका पूजन करेंगे। इसीलिए यदि हम उनका भी साथ में पूजन करें तो गणेश जी की और प्रसन्नता होती। देखिए, पूजन का मतलब हम लोग समझ नहीं पाते। पूजन का मतलब है उन देवता की प्रसन्नता को प्राप्त करना। पूजन में जो वैदिक विधान है वो वैदिक विधान तो है ही, लौकिक विधान है कि आप उन देवता के समक्ष जा करके और आप विनय करें, प्रार्थना करें, उनको प्रसन्न करें। अब उनके प्रसन्न होने का तरीका सनातन वैदिक धर्म में ये बताया गया है कि आप इन वस्तुओं को अर्पण करें और आप इस विधान से करें तो ऐसा हो जाएगा। तो जब आप गणेश जी को प्रसन्न करते हैं तो माता सिद्धि को भी और माता रिद्धि को भी और शुभ और लाभ को भी आप अच्छा, वो जैसे आपने बड़ा प्यारा प्रश्न किया, इस प्रश्न को सुनकर के मेरे मन में और आ रहा है कि मैं कुछ और बताऊं। जैसे देखिए, ये जो गणेश जी महाराज का परिवार है, तो आप समझिएगा, आपने यदि गणपति महाराज जी की प्रार्थना करी और गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी का पूजन करते ही आपको क्या मिला? बोले आपको सिद्धि मिल गई। सिद्धि काहे की मिल गई? कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, इसकी हमको सिद्धि मिल गई। अब आपने कहा फिर आगे, तो बोले उससे क्या होगा? जब आपके किए हुए कार्यों में कोई विघ्न नहीं आएगा तो वो कार्य आपका शुभ होगा, समझिएगा। और जब आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो शुभ कार्य से क्या होगा? आपको लाभ प्राप्त होगा। ये पूरा एक वैज्ञानिक प्रभाव है कि हम जो पूजन कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा? बोले प्रभाव ये होगा कि हमको गणेश जी के पूजन करने से हमको सिद्धि भी प्राप्त होगी, हमको जो है रिद्धि मतलब अपने आचरणों में पवित्रता भी प्राप्त होगी और इसके बाद हमारे कर्म शुभ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए ये है कि हम जब गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं तो हमारे कर्म शुभ होते। जैसे किसी ने, एक व्यक्ति ने मेरे से, अभी वो बीच में एक फिल्म नहीं आई थी जिसके कारण से मंदिरों को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, अब हम तो देखते नहीं ज़्यादा कौन सी है, तो किसी युवा ने हमसे पूछा था कि महाराज जी मंदिर क्यों जाएं? तो हमने उससे सीधी सीधी बात कही थी कि मंदिर आप सकारात्मकता को प्राप्त करने के लिए जाएं, पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जाएं। क्योंकि आप मंदिर जा रहे हैं, कहते आप फला जगह दर्शन कराइए, आप फला जगह दर्शन कराइए, इन देवता के दर्शन। दर्शन का मतलब क्या है? हमारे यहाँ तो अलग से शास्त्र ही है जिसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन का मतलब ये है कि हम उन देवता का दर्शन करें और उनके बारे में जानकारी लें कि इनके आचरण कैसे थे, किस आचरण को करके ये आज देवता हैं। और जब हम उन आचरणों को अपने जीवन में उतारते हैं और जब हम अपने व्यवहार में लाते हैं तो धीरे धीरे हम भी मनुष्यत्व से देवत्व की ओर प्राप्त हो जाते हैं। पूजा का एकदम सरल तरीका ये है और सरल अर्थ ये है। मंदिर जाने का वैज्ञानिक कारण केवल इतना ही। हम जिनको देखते हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं, जिनको जीते हैं, धीरे धीरे हमारे आचरण भी वैसे ही होने लग जाते हैं। इसीलिए जो है हमको गणेश जी का पूजन, शिव जी का पूजन, और हमारे सनातन धर्मों में तो बड़ी अच्छी सुविधा है महाराज, इतनी बढ़िया सुविधा है कि उसके लिए आरक्षित ही कर दिए गए। अभी आप गणेश जी का उत्सव मनाएंगे, फिर आगे चल करके उत्सव आएगा जिसको पितृपक्ष बोला जाएगा। उस पितृपक्ष में अभी आपने गणेश जी का उत्सव मनाया है, अब पितृपक्ष में आप उनका उत्सव मनाइए जो आपके वंश परंपरा को सुरक्षित रख पाए,
जो मुगल काल में भी या जो अंग्रेजों के जुल्म को सह करके भी मुगल आक्रांताओं का भी जोर भी जिन पे काम नहीं कर पाया और आपको आपकी पीढ़ी को हिंदू बना करके सनातन धर्मावलंबी बना करके रखने में जिन्होंने संघर्ष किया, उन पितर देवताओं का भी हम पितृ समय में हम जो है प्रार्थना करें, पूजन करें। फिर गणेश, फिर आगे माता दुर्गा जी का पूजन। तो हमारे सनातन धर्म में अलग अलग देवताओं के पूजन करने के लिए अलग अलग विधान बना करके वो दिन ही बना दिए गए कि आप इस समय थोड़ा थोड़ा इनका भी आराधना करते रहिए। जी, बहुत सुंदर शास्त्री जी यहाँ पर चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका भी कुछ भला हो, चर्चाओं के साथ साथ अगर भला भी होता जाए, सभी का कल्याण होता जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम चर्चा कर लेते हैं कि कुछ उपायों से कैसे जीवन में उपलब्धियां हो सकती हैं। जैसे विद्यार्थी है, कोई अध्ययन कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही मन मुताबिक, तो क्या उपाय होना चाहिए? जी, गणेश जी के पूजन के बड़े प्यारे प्यारे लाभ बताए गए। गणेश जी के पूजन का ऐसा विधान है कि गणेश जी का पूजन करने से कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, उसका मन नहीं लगता, वो गणेश जी को प्रतिदिन या बुधवार के दिन, प्रतिदिन कर सके तो अच्छी बात है, पर बुधवार के दिन विशेष तौर से गणेश जी को दूर्वा ले जा करके चढ़ाए और वो गणेश जी का प्रार्थना करे तो निश्चित ही वो विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल आएगा और उसका पढ़ाई में भी मन आसानी से लगने लग जाएगा। जी, इसी तरह से अगर धनवान बनने, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है कि धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, क्या उपाय हो सकता है? जी, गणेश जी के एक पाठ है गणेश जी का जो संस्कृत में है, उसे गणेश अथर्वशीष कहते हैं। और गणेश अथर्वशीष में लिखा है कि जो गणेश जी महाराज को गणेश उत्सव के समय में या गणेश चतुर्थी के दिन या अनंत चतुर्थी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, तो जो व्यक्ति 1000 लड्डुओं का भोग लगा करके और गणेश जी महाराज को प्रार्थना करता है, उनका भोग लगाता है, वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता और हमेशा उसको धन धान्य की परिपूर्णता होती। जी, अगर बात कर लें वैवाहिक जीवन की, तो अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करें गणेशोत्सव में कि वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलने लगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। गृहस्थ जीवन के तो बड़े सुंदर देवता ही हैं जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं कि इनकी 2 पत्नियां हैं लेकिन फिर भी इनका आनंदमय गृहस्थ आश्रम चलता है। हम आपको बता दें, गणेश जी महाराज से गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाने के लिए हम गणेश जी महाराज को क्या करें कि जिस दिन चतुर्थी आए, चतुर्थी के ही दिन दूर्वा और लड्डू का प्रसाद तो अपन को लगाना ही है। उस दिन हमको व्रत रखना है और व्रत रख करके और उस दिन पत्नी के सहित गणेश जी का जो मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का हमें जप करना है। और इस मंत्र का जप करने के बाद हम पूरा दिन व्रत रखें और उसके दूसरे दिन व्रत खोल करके और गणेश जी महाराज को हवन करें, गणेश जी महाराज का हवन करें और उनको यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उत्सव करके और हम जो है उनके पूरे शरीर में चंदन का राग लपेटें और चंदन उनको प्रदान करके और हम उनकी पूजन करें तो निश्चित ही हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो सकता है। 2 सवाल और शास्त्री जी कि कर्ज से मुक्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, संक्षिप्त में जानना चाहूँगी। कर्ज से मुक्ति के लिए तो गणेश जी महाराज के गणेश अथर्वशीष का पाठ कराएं या आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। गणेश अथर्वशीष के यदि कोई 108 पाठ कर लेता है तो निश्चित ही उसे कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। और जहाँ तक कि आपने संतान वाली बात कही तो गणेश जी महाराज संतान भी प्रदान करते हैं और उसके लिए अपन को क्या करना है कि गणेश जी महाराज को तिल के लड्डू बना करके उन्हें चढ़ाना है। यदि आप तिल के लड्डू बना करके और उनका भोग लगाते हैं और उनका पूजन करते हैं तो ऐसा नियम है कि तिल के लड्डू का भोग लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। जी शास्त्री जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपसे गणेशोत्सव के बारे में चर्चा करके, गणपति जी के बारे में चर्चा करके। सवाल और भी थे लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।